हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ फार्मेसी जंक्शन। आज के इस वीडियो में हम लोग डी फार्म फर्स्ट ईयर फार्माकोग्नोसी के चैप्टर नंबर 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हमारा आज का टॉपिक है अल्कालॉइड्स। अल्कालॉइड्स क्या होता है, उसके क्या क्या यूजेस है, अल्कालॉइड्स का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या है और उसका आइसोलेशन कैसे किया जाता है। सबसे पहले देख लेते हैं अल्कालॉइड्स होता क्या है। These are the chemical substances which are obtained from plant, animal and marine sources. अल्कालॉइड्स वैसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमें प्लांट से, एनिमल से और मरीन सोर्सेस से मिलते हैं। द टर्म अल्कालॉइड्स वाज फर्स्ट सजेस्टेड बाय मिशनर इन 1829। अल्कालॉइड जो था उसका डिस्कवर मिशनर ने 1829 में किया था। These are the basic nitrogenous organic product administered internally. अल्कालॉइड क्या होता है? अल्कालॉइड का जो नेचर होता है वह बेसिक रहता है, मतलब इसका टेस्ट बिटर रहता है और इसमें एक नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट रहता है। जब हम अल्कालॉइड का केमिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे तब उसमें एक नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट रहेगा, इसीलिए इसको नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कहा जाता है और इसको इंटरनली यूज़ करते हैं। दे आर रिपोर्टेड टू प्रेजेंट इन डिफरेंट प्लांट। अल्कालॉइड्स बहुत सारे प्लांट्स में पाए जाते हैं, जैसे कि लीव्स, सीड्स, फ्रूट्स, बार्क, रूट, लैटेक्स, इंटायर प्लांट, इन सब में अल्कालॉइड पाया जाता है। लीव्स में टी का जो लीव्स होता है उसमें अल्कालॉइड पाया जाता है। सीड में नक्स भूमिका जो सीड्स होता है उसमें अल्कालॉइड पाया जाता है। फ्रूट्स में ब्लैक पीपर का जो फ्रूट्स होता है उसमें अल्कालॉइड पाया जाता है। बार्क में सिंकोना का जो बार्क होता है उसमें अल्कालॉइड पाया जाता है। रूट में राउल्फिया का जो रूट होता है उसमें अल्कालॉइड पाया जाता है। लेटेक्स में ओपियम में अल्कालॉइड पाया जाता है। और इंटायर प्लांट मतलब कि पूरे प्लांट में अल्कालॉइड पाया जाता है, वो है विनका। ये हो गया अल्कालॉइड का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके क्या क्या यूजेस है। यूजेस: इट इज़ यूज्ड एज स्टिमुलेंट, एंटी मलेरियल, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी कैंसर, एनाल्जेसिक एट्सेट्रा। वैसे तो अल्कालॉइड का बहुत सारे यूजेस है, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस है। स्टिमुलेंट: अल्कालॉइड हमारे सीएनएस को स्टिमुलेट करता है। एंटी मलेरियल: अल्कालॉइड को मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। एंटी हाइपरटेंसिव यानी कि जो हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीटमेंट करता है। एंटी कैंसर जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। और एनाल्जेसिक जो कि दर्द को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये हो गया अल्कालॉइड्स का यूजेस। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका क्या क्या आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है या फिर केमिकल टेस्ट है। अल्कालॉइड्स का 4 आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है। पहला में है मेयर्स रिएजेंट टेस्ट, दूसरा है ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट टेस्ट, तीसरा है वैगनर्स रिएजेंट टेस्ट और चौथा है हैगर्स रिएजेंट टेस्ट। एक एक टेस्ट के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये चारों टेस्ट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इससे हमेशा क्वेश्चन बनते ही हैं। पहला टेस्ट देख लेते हैं मेयर्स रिएजेंट। इसमें कौन सा रिएजेंट रहता है? पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड सॉल्यूशन। इसके साथ अगर हम लोग अल्कालॉइड का सैंपल डालेंगे तो क्या आएगा? क्रीम और पेल येलो प्रेसिपिटेट आएगा। दूसरा है ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट। इसमें रहता है पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड सॉल्यूशन। जब इसके साथ हम लोग अल्कालॉइड का सैंपल डालेंगे तो ब्राउन और रेडिश ब्राउन कलर आएगा या फिर प्रेसिपिटेट आएगा। तीसरा है वैगनर्स रिएजेंट। इसमें आयोडीन एंड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन रहता है। इसके सब जब हम सैंपल डालेंगे तो ब्राउन और रेडिश ब्राउन कलर या फिर प्रेसिपिटेट आएगा। लास्ट है हेगर्स रिएजेंट। इसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड का सैचुरेटेड सॉल्यूशन रहता है। इसमें जब हम लोग सैंपल डालेंगे तो येलो प्रेसिपिटेट आएगा। ये हो गया अल्कालॉइड का आइडेंटिफिकेशन या फिर केमिकल टेस्ट जो बोला जाए। नेक्स्ट है इसका आइसोलेशन, मतलब कि अल्कालॉइड को आइसोलेट कैसे करते हैं, मतलब कि प्लांट से इसको अलग कैसे करते हैं। इसको हम लोग पॉइंट वाइज देखते हैं। सबसे पहला है द पाउडर मटेरियल इज मोस्टेन विथ वाटर एंड मिक्स विथ लाइम। सबसे पहले अल्कालॉइड का जो सैंपल होगा उसको पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसमें उसको वाटर के साथ मॉइस्ट करेंगे, भिंगा के रखेंगे और उसमें फिर हम लोग लाइम ऐड करेंगे। दूसरा है विच कंबाइंस विद एसिड्स, tannins and other phenolic substances and free the alkaloid salt।
जब हम लोग इसमें लाइम डालेंगे तो वो लाइम क्या करेगा, सैंपल में प्रेजेंट एसिड, टैनिन और भी फिनोलिक कंपाउंड जो उसमें रहता है पहले से, उसको उसमें कंबाइन हो जाता है और अल्कालॉइड अलग हो जाता है, मतलब अल्कालॉइड और ये सब इम्प्योरिटीज़ अलग अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है, प्रोसेस इज़ देन कैरीड आउट विद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज ईथर और क्लोरोफॉर्म। ये हो जाने के बाद उसमें हम लोग एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि ईथर या फिर क्लोरोफॉर्म ऐड करेंगे। द कंसनट्रेटेड ऑर्गेनिक लिक्विड इज़ देन सेकन विथ एक्वास एसिड एंड अलाउड टू सेपरेट। उसमें हम लोग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डालने के बाद उसको कंसनट्रेट करेंगे, कंसनट्रेट करने के बाद उसमें एक्वास एसिड डालेंगे और उसको सेक करेंगे। सेक करने के बाद इसको हम लोग अलग कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। नेक्स्ट है अल्कालॉइड सॉल्ट आर नाउ इन एक्वास लिक्विड एंड द इम्प्योरिटीज रिमेन बिहाइंड इन ऑर्गेनिक लिक्विड। जो अल्कालॉइड सॉल्ट रहेगा वो एक्वास लिक्विड के साथ अलग हो जाएगा और जो उसमें इम्प्योरिटीज़ और जैसे कि एसिड, टैनिन, वो सब क्या होगा, वो ऑर्गेनिक एसिड के साथ अलग हो जाएगा। ये हो गया अल्कालॉइड का पूरा आइसोलेशन प्रोसेस। अल्कालॉइड जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो इसमें कम से कम एमसीक्यू तो बनते ही हैं। इस टॉपिक को हमें छोड़ के नहीं जाना है, एग्ज़ाम के पहले इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।